वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लर्निंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर द सर्किट शोन द रेंज ऑफ IL such that Zener diode is in breakdown condition is dash milliampere IZ maximum इक्वल टू 32 मिलीएम्पियर। ओके, तो आपको सर्किट गिवन है। सर्किट में आपको बोला गया है आपको IL का रेंज फाइंड आउट करना है जेनर डायोड की ब्रेकडाउन कंडीशन के लिए। ओके, मतलब जेनर डायोड ब्रेकडाउन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको IL फाइंड आउट करना है और आपको जेनर डायोड का मैक्सिमम करंट आपको गिवन है और आपको सर्किट डायग्राम भी आपको गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम भी आपने स्क्रीन पे देखा है कैसे था हमारा सर्किट डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम है। जेनर डायोड के लिए सर्किट डायग्राम आपको 99% हमेशा ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, नो चेंज। ओके, कभी कभी कुछ स्पेशल केस में अगर यदि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विजुअल ज़्यादा ही कोई ने बनाया है, देन फिर आपको थोड़ा सा सर्किट अरेंजमेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट आपको 99% प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी IITs के क्वेश्चन आए हैं उनमें आपको ऐसे ही सर्किट डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है RL, दिस इज द लोड। आपको यहाँ पर गिवन है IL, यहाँ पर आपको 10 वोल्ट गिवन है। यहाँ पर आपको R का वैल्यू गिवन है कितना है 1 किलो ओम, और यहाँ पर आपको गिवन है 50 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन है या लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है IL का रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? IL का आपको फाइंड आउट करना रेंज। तो IL का रेंज मतलब 0 से लगाकर कितना मैक्सिमम है या कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है, मतलब चेंज किस में आ रहा है? IL में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? लोड में चेंज आ रहा है। तो लोड में चेंज जब भी आएगा, मतलब लोड करंट में चेंज आ रहा है तो वो तभी चेंज आएगा जब किस में चेंज आएगा? RL में। मतलब RL क्या हुआ यहाँ पर? वेरिएबल हुआ। और RL अगर यदि वेरिएबल है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा क्वेश्चन है? RL इक्वल टू, ये क्वेश्चन है लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन में कौन वेरिएबल होगा? RL यहाँ पर वेरिएबल होगा। RL क्या है हमारा? वेरिएबल है। बट कांस्टेंट क्या होगा? V नोड। आउटपुट ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो लोड हो या लाइन हो। यहाँ पर प्लस माइनस क्या बना लेंगे हम? आउटपुट। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर हम इस वोल्टेज को क्या लिखते हैं? ये N है, नीचे वाला P है, लेकिन जेनर डायोड में क्या लिखा जाता है? N को प्लस और P को माइनस। आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब आपको फाइंड आउट करना है IL का रेंज। आपको किसका रेंज फाइंड आउट करना है? IL का रेंज। तो सबसे पहले हम क्या लगाते थे? KCL इक्वेशन लगाते थे। KCL इक्वेशन में अब मुझे कुछ चीज़ें सर्किट में बनाना होगा। जैसे मैंने IL का करंट बना दिया, यहाँ पर आप किसका करंट बनाएंगे? जेनर का करंट बनाइए। IZ करंट इधर आ रहा होगा। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा होगा? I in। कौन सा करंट आ रहा होगा? I in करंट आ रहा होगा। अब आप लगा दीजिए KCL। तो KCL हम कैसे लगाते थे? I in कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है? I in यहाँ पर एक IZ में ब्रेक हुआ और किस में ब्रेक हुआ? एक IL में। तो I in इक्वल टू IZ प्लस IL।
अब आप मुझे बताइए, जब ये लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन होता है, जब ये लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन है, तो लोड रेगुलेशन में कौन सी चीज़ वेरिएबल होती है? यहाँ पर कौन वेरिएबल होगा? यहाँ पर आई एल क्या होगा? वेरिएबल। बस यही आपको ध्यान रखना, आई एल वेरिएबल होगा तो आई इन क्या होगा? आई इन फिक्स्ड होगा। आई इन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। अब आई इन क्या है? फिक्स्ड है। आई इन क्या है? फिक्स्ड है। अब आई एल क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि आई एल अगर यदि वेरिएबल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फिक्स्ड हो गया। तो आई एल वेरिएबल है तो या तो आई एल एक बार मिनिमम होगा, तो अगर यदि आई एल मिनिमम होता है तो आई जेड को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आई इन तो फिक्स्ड है। इफ आई एल अगर यदि मैक्सिमम होता है तो फिर आई जेड को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। ये दो ही कंडीशन है हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। तो आई एल मिनिमम होगा तो आई जेड को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर यदि आई एल मैक्सिमम है तो आई जेड को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप आई इन का वैल्यू निकाल लीजिए, या आप निकाल सकते हैं आई इन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये वैल्यू तो फिक्स है, तो आई इन का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लगाना पड़ेगा? नोड। तो लगाइए यहाँ पर नोड। ये कितना है? 50 है। ये कितना है? 10 है। तो 50 माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो, डिवाइडेड बाय कितना? 1 किलो ओम, इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई इन के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 डिवाइडेड बाय 1 के आई इन, तो आई इन का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? दैट इज 40 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये? 40 मिली एम्पियर। किसका वैल्यू आया? आई इन का वैल्यू आ गया कितना? 40 मिली एम्पियर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन आपको क्या है? आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू आपको गिवन है। आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू आपको क्या है? गिवन है। कितना है आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू आपको गिवन? कितना दे रखा है? आई थिंक 32 मिली एम्पियर आपको ये गिवन है। 32 मिली एम्पियर आपको किसका वैल्यू गिवन है? आई जेड मैक्सिमम का आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आई जेड मैक्सिमम कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में। ये फर्स्ट इक्वेशन पे आई जेड मैक्सिमम है और यहाँ पर आई इन का भी वैल्यू है, तो पहले आप आई एल मिनिमम आप निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इन की जगह वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? 40 मिली एम्पियर इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम की जगह रखोगे तो कितना आएगा? 32 मिली एम्पियर प्लस आई एल मिनिमम का वैल्यू एज इट इज। अब आई एल मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे 40 में से 32 को, तो दैट इज कितना आ गया? ये 8 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये? 8 मिली एम्पियर इज द आंसर। मतलब ये अभी मिनिमम वैल्यू, आपको रेंज पूछा है, तो ये कौन सा आ गया? ये फर्स्ट तो आ गया हमारे पास कि ये मिनिमम वैल्यू तो इतना होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 8 मिली एम्पियर। ओके, 8 मिली एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है? आई एल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है? आई एल का मैक्सिमम वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, आई एल का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो फिर आई एल का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपके पास आई इन तो है, लेकिन आपको आई जेड का कितना वैल्यू चाहिए? आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आई जेड का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, आई जेड का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? आई जेड का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अब आईजेड का आपको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। तो आईजेड का मिनिमम वैल्यू मतलब क्या होता है? आईजेड मिनिमम, दैट मीन्स क्या होता है? क्नी। आईजेड मिनिमम का मतलब क्या होता है? क्नी करंट। क्या होता है? क्नी करंट। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, आईजेड का कुछ भी मिनिमम वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपको इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आईजेड मिनिमम आपको जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप आईएल मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते? क्योंकि आई इन तो आपको पता है, लेकिन आईजेड नहीं पता। ये नहीं पता चलेगा तो आप ये कैसे निकालोगे? क्योंकि हमें निकालना तो ये है। तो आईजेड का मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप क्या मान के चलेंगे? 0 मिली एम्पियर। आप क्या मान के चलेंगे इसको? 0 मिली एम्पियर। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको क्या कंसिडर करके चलेंगे? 0 मिली एम्पियर। आप इसको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन, किससे? सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में आप इसकी वैल्यू को रख दो, तो इक्वेशन में आई इन फिक्स का वैल्यू कितना है बताओ मुझे जरा? 40 मिली एम्पियर। तो 40 मिली एम्पियर इक्वल टू आई जेड मिनिमम का वैल्यू कितना है? अभी हमने बोला कितना हो सकता है? 0 मिली एम्पियर। तो 0 मिली एम्पियर प्लस आई एल मैक्सिमम
यहाँ से निकल आएगा। तो आईएल का मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, दैट इज 40 मिली एम्पियर। आईएल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये 40 मिली एम्पियर हो सकता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को हमने फाइंड आउट किया कि आईएल का मिनिमम वैल्यू इतना आया, आईएल का मैक्सिमम वैल्यू इतना आया। ओके, अब आप इस कंडीशन में आने के बाद आपको क्या बोला गया था, आईएल का रेंज फाइंड आउट करना था। तो आईएल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 8 मिली एम्पियर से लगाकर आईएल का रेंज है 40 मिली एम्पियर तक, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यही आपको क्या करना था, निकालना था। यही आपको क्या निकालना था, आंसर था हमारा, परफेक्ट आंसर यही आपको फाइंड आउट करना था। अब आप एक चीज़ और बताइए, जेनर डायोड को इसमें क्या बोला था, ब्रेक डाउन होना है। जेनर डायोड को क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ब्रेक डाउन होगा। तो आप मुझे बताइए कि जेनर डायोड को ब्रेक डाउन होने के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि जो आरएल का जो वैल्यू होता है, जो आरएल का जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन आर इन। इसका मतलब आरएल ग्रेटर देन होना चाहिए। आर इन कितना है, 1 किलो ओम। ये कितना है यहाँ पर, ये कितना है गिवन, ये 1 किलो ओम है ना, मतलब आरएल का वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 किलो ओम। तो क्या आप इस क्वेश्चन में आप आरएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आरएल आपको फाइंड आउट करना, ये रहा आरएल। तो आरएल फाइंड आउट करना है तो वी नोट को डिवाइड कर दो किससे, आईएल से। तो आरएल आ जाएगा, तो वी नोट डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे, आईएल, क्योंकि वी नोट किसके पास का वोल्टेज है, आरएल का। और आप मुझे बताओ, यही जो वोल्टेज है, यही जो 10 वोल्ट है, यही जो कांस्टेंट जो 10 वोल्ट आपको दिखेगा, यही वोल्टेज जो 10 है, ये यही नहीं दिखेगा इस आरएल के पास। इस आरएल के पास दिख रहा है, मतलब वी आउटपुट के पास दिख रहा है, यही प्लस माइनस 10 वोल्ट यहाँ दिखेगा, और वही कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ मैं वी नोट का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय अब आपको क्या चाहिए, आरएल चाहिए। तो आपको आरएल कौन सा चाहिए, मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए। अगर यदि आपको आरएल क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो आईएल की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, मैक्सिमम। तो रखो आईएल की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, अब अगर यदि इस कंडीशन में आप बोलो कि नहीं मुझे आरएल का कौन सा वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय आईएल को क्या करना पड़ेगा मुझे, मिनिमम। तो वी नॉट कितना है, 10, और आईएल मिनिमम की जगह कितना रखना पड़ेगा, 8 मिली एम्पियर। अब आप इसको सॉल्व करो जरा, अब आप इसको सॉल्व करो, तो 10 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया ये, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर। तो कितना आ गया ये, आरएल का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 250। कितना आ रहा है ये आरएल का जो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है ये मेरे पास, 250 ओम। और जो आरएल का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय आप इसको कर दो 8 मिली एम्पियर, तो कितना आ रहा है ये, 1250 ओम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 1250। तो आप मुझे बताइए 1 किलो ओम से ज़्यादा ही है ना आरएल का वैल्यू। देखो ये आरएल का वैल्यू कितना है, 1250। तो 1250, और अगर यदि इस 1 किलो ओम को मैं कन्वर्ट करता हूँ ओम में, तो 1000। तो आप मुझे बताइए कि 1250 ज़्यादा है 1000 से, इसीलिए जेनर डायोड क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ब्रेक डाउन यहाँ पर हो रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू हमने निकालना सीखा। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा, और अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, द 6 volt Zener diode shown in the given figure has zero Zener resistance and a knee current of 5 milliampere. The minimum value of R so that the voltage across it does not fall below 6 volt is. ओके, और आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनाया हुआ है आपके पास। ओके, ये मैंने बना लिया सर्किट डायग्राम।
ये हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट। अब प्लस माइनस यहाँ पर आपको मिलने वाला है आउटपुट। ये होता है RL, हमारे पास लोड है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा करंट आ रहा है, IL। मैंने थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाइड किया, यहाँ पर केवल RL था, मैंने पॉइंट्स को आगे बना के मैंने V नोड भी यहाँ पर लिख दिया है। ओके, आप चाहे तो नहीं भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये कितना है, दैट इज 50 ओम है। और यहाँ पर है प्लस माइनस कितना, दैट इज 10 वोल्ट। ओके, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है द 6 वोल्ट जेनर डायोड। जो जेनर डायोड है वो कितना है, वो 6 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस जेनर डायोड कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। ओके, हैज अ जीरो जेनर रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है जेनर डायोड का कितना है, वो 0 है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हटा ही देंगे, अगर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अ क्नी करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर क्या बोला है, आई क्नी करंट, आई क्नी बोला है। क्नी का मतलब भी आपको समझ जाना चाहिए, ये आई क्नी किसका है, ये जेनर का। किसका है, आई क्नी किसका करंट है, जेनर का है। और आई क्नी जेनर का मतलब होता है, ये करंट गिवन है मतलब कैसा करंट होता है, मिनिमम। क्नी करंट मतलब हमेशा मिनिमम करंट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपको मिनिमम करंट दे दिया जेनर का कितना, 5 मिली एम्पियर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। अब आपको क्या पूछा गया है कि ये जो आर है, यहाँ पर जो आर आपको जो गिवन है, मैंने आर एल लिख दिया, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आर गिवन है। आप चाहे तो आर एल लिखें या आर लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आर एल लिख देता हूँ कि आर एल आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना। और आर एल की कैसी वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको मिनिमम वैल्यू। कैसी फाइंड आउट करना, आपको आर एल का मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। मतलब कि ये जो आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब अगर यदि प्लस माइनस 6 है तो यही प्लस माइनस 6 यहाँ दिखाई देगा। तो ये वोल्टेज किसके नीचे नहीं आना चाहिए, 6 वोल्ट के नीचे नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर एल की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन लाइन रेगुलेशन का है या लोड रेगुलेशन का है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन लाइन रेगुलेशन का है या क्वेश्चन लोड रेगुलेशन का है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लोड रेगुलेशन। किस पर बेस्ड है ये, लोड रेगुलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू को वो मिनिमम या मैक्सिमम बोल रहा है, केवल और केवल आर एल की। और जब भी आर एल का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, मतलब दिस आर एल इज क्या है, वेरिएबल। और जब आर एल वेरिएबल होता है मतलब कौन सा रेगुलेशन है, लोड रेगुलेशन है। तो इसी के हिसाब से हम सारा यहाँ पर चेंजेस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आई एल करंट बनाया। अब इस सर्किट में आप यहाँ पर कौन सा करंट बना लें, आई जेड, क्योंकि जेनर डायोड में करंट आ रहा होगा तो हम इसको कौन सा करंट लिख रहे हैं, आई जेड। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा होगा, आई इन करंट आ रहा होगा। केसीएल लगाते हैं, चलिए। तो केसीएल लगाएंगे तो आई इन किसके इक्वल है, आई जेड के, प्लस किसके इक्वल है, आई एल के। तो आप मुझे बताओ लोड रेगुलेशन में कौन सी चीज़ वेरिएबल है। अरे आर एल का वैल्यू बार बार चेंज करोगे, वी जीरो तो कांस्टेंट है, तो आर एल को चेंज करोगे तो आई एल में चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आई एल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। आई एल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। आई इन क्या होगा फिर, आई इन तो फिक्स्ड होगा। ओके, क्योंकि लाइन में रेगुलेशन थोड़ी बोला है उसने, ये वोल्टेज को चेंज कर रहा है कि अगर यदि इसको चेंज करेगा तो फिर इसमें चेंज आएगा, लेकिन ये तो फिक्स है। देखो 10 वोल्ट लिख दिया उसने, तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, फिक्स हो गया। तो अगेन दो इक्वेशन बनेगी। इफ आई एन आपके पास फिक्स्ड है तो फिर आप आई जेड को क्या लिखोगे, मैक्सिमम लिख सकते हो। तो फिर आपको आई एल को क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम। इफ आई इन आपके पास अगेन फिक्स्ड है तो फिर आपको आई जेड को क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम। तो फिर आप आई एल को क्या लिखोगे, मैक्सिमम। यही आपके पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आपको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको आर एल का कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू। आर एल का कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू। तो आर एल आपको फाइंड आउट करना है, तो आर एल कैसे लिखेंगे आप, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एल। आर एल तो ऐसे ही होता है ना, वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, आई एल। ठीक है, तो ये तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अब आपको आर एल की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम। तो फिर आई एल का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, मैक्सिमम। ठीक है, अगर यदि आपको
आर एल का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फिर आई एल का आपको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना चाहिए, ये आपको कंडीशन है, आपको आर एल मिनिमम चाहिए। अगर यदि आपको आर एल का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको किसकी ज़रूरत लगेगी, आई एल मैक्सिमम की। मतलब हम कौन सी इक्वेशन की बात करेंगे, हम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई एल मैक्सिमम आ रहा है। अब आपको आई एल मैक्सिमम निकालना है, यस आपको निकालना पड़ेगा। आपके पास आई जेड मिनिमम गिवन है क्या, यस। आई कनी आपको गिवन है ना, आई कनी जेनर मतलब ये मिनिमम करंट आपके पास है, चलो अच्छी बात है। और आपको क्या निकालना है, आई इन फिक्स्ड। तो आई इन फिक्स्ड आप निकाल सकते हैं क्या, यस यहाँ से हम निकाल सकते हैं आई इन फिक्स्ड। चलिए, तो आई इन फिक्स्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर 50, तो ये कर दिया हमने 50। तो 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज 50। तो चलिए कर दीजिए 4 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आ गया ये 80 मिली एम्पियर। कितना आएगा ये 80 मिली एम्पियर। और आई इन कितना आ रहा है, ये फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आया। तो आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्यों, क्योंकि सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आई एल मैक्सिमम चाहिए, तभी तो आर एल मिनिमम आएगा। तो आई एल मैक्सिमम किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट करो सारी वैल्यूज को। तो आई इन फिक्स कितना निकाला आपने 80, तो 80 मिली एम्पियर रख दिया, इक्वल टू आई जेड मिनिमम आपके पास कितना है, ये रहा जेनरेट करंट कितना 5 मिली एम्पियर, तो आपने रख दिया 5 मिली एम्पियर। प्लस आपको आई एल मैक्सिमम यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आई एल मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, आप माइनस कर दो 80 में से 5 मिली एम्पियर को, तो देट इज कितना आया ये 75 मिली एम्पियर। कितना आया ये 75 मिली एम्पियर। और ये जो आई एल जो मैक्सिमम आ रहा है, इस आई एल मैक्सिमम को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर एल मिनिमम आपको मिल जाएगा। तो चलो आर एल मिनिमम हम निकालते हैं। तो आर एल मिनिमम मतलब वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आई एल मैक्सिमम। और वी आउटपुट आपको क्या बोला गया है कि 6 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 6 वोल्ट है, मतलब ये भी कितना, ये 6 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कितना है ये 6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो प्लस माइनस 6 यही का यही वोल्टेज तो यहाँ दिखेगा ना, है ना, यही का यही जो वोल्टेज है, ये प्लस माइनस जो 6 वोल्टेज है यही तो यहाँ दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये काय में पैरेलल में है, तो वी आउटपुट भी कितना होगा 6 के बराबर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 6। तो 6 डिवाइडेड बाई आई एल मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा 75 मिली एम्पियर। तो 6 डिवाइडेड बाय 75 मिली एम्पियर, कितना आंसर आएगा इसका, दैट इज 80। कितना आ रहा है 80 ओम। तो दैट मीन्स आर एल का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आया आपके पास 80 ओम। अगर यदि आपको जेनर डायोड को 6 वोल्ट से नीचे ब्रेकडाउन नहीं होने देना है तो आपको आर एल का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए, कम से कम आपको 80 ओम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो यही हमारा आंसर था, यही हमको नीड थी इसी क्वेश्चन की हम। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपने किसका वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर, आर एल मिनिमम का आपने वैल्यू यहाँ पर क्या कर लिया, आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या इसमें आर एल का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, आर एल का मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या आर एल का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर एल मैक्सिमम के लिए वी जीरो डिवाइडेड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, आई एल क्या करना पड़ेगा मिनिमम। तो आई एल का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगेगी। अब अगर यदि आपको आई एल का मिनिमम वैल्यू चाहिए, आई इन तो आपको पता है, तो फिर आपको आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर यदि आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू गिवन होता तो उसको इसमें से माइनस कर देते तो आई एल मिनिमम आ जाता, और आई एल मिनिमम को आप यहाँ डिवाइड कर देते तो आर एल क्या आ जाता, मैक्सिमम। ठीक है ना, आर एल क्या आ जाता, मैक्सिमम। लेकिन मैं एक कंडीशन से निकाल सकता हूँ। अब वो कंडीशन क्या है देखिए, अगर यदि मैं आर एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना मैं वैसे आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू आइडियली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर यदि आप आर एल को क्या कंसिडर कर लो, इन्फानाइट, आप आर एल को क्या कंसिडर कर लो, इन्फानाइट, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय आई एल कितना आ गया ये मिनिमम। तो आई एल मिनिमम
इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 0 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये 0 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यदि मैंने क्या किया आर एल मैक्सिमम को इन्फिनिटी लिया तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एल मिनिमम को उधर लेगा, इन्फिनिटी को नीचे लाए, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 मिली एम्पियर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इन तो फिक्स्ड है, आई इन कितना है, आई इन तो क्या होता है आपके पास फिक्स्ड होता है। इस कंडीशन के लिए आई इन आपके पास कितना फिक्स है, कितना है आई इन आपके पास में वैल्यू फिक्स है कितना 80, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 80 मिली एम्पियर इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है प्लस आई एल मिनिमम आपने कितना निकाला 0 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया आपके पास 80 मिली एम्पियर। ठीक है, आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया आपके पास 80 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द जेनर डायोड shown in the circuit has a reverse breakdown voltage of 10 volt. The power dissipation in RS will be. ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करना है RS में। ओके, और ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कितना दे रखा है जेनर का 10 वोल्ट। तो सर्किट में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम सर्किट बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं इसका। तो सर्किट डायग्राम में आपको यहाँ पर गिवन है RS और दिस इज जेनर डायोड आपको गिवन है ये। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब आप यहाँ चाहें तो अब इधर आउटपुट बना सकते हैं, बट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं बनाया तो आप भी मत बनाइए। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा आउटपुट भी यहाँ पर बना सकते हैं, बट अब उसकी नीड नहीं है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है ये 30 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है ये 200 ओम। ओके, और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको डिसिपेशन आपको क्या करना है फाइंड आउट इसमें आपको करना है। ओके, तो डिसिपेशन आपको इसमें फाइंड आउट करना है। आपको 10 वोल्ट गिवन है यहाँ पर, आपके पास में आर एल है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बना लेता हूँ, जैसे कि इसमें करंट कितना आ रहा होगा आई एल, इसमें करंट कितना आ रहा होगा आई जेड, और यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा आई इन, और ये प्लस माइनस 30 वोल्ट क्या लगा हुआ है, ये जो भी हमारा सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है आपको फाइंड आउट करना है पावर डिसिपेशन। ठीक है ना, किसमें फाइंड आउट करना है आपको, इस आर एस में, जो कि कितना है 200 ओम का है। तो आर एस में अगर यदि आपको पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप या तो उसमें करंट निकाल लो या वोल्टेज निकाल लो। तो या तो फिर आपको उसमें आई स्क्वेयर आर करना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हो वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जो भी दोनों में से हम जो भी निकाल लेंगे उसको हम इसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पावर डिसिपेशन आपको यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में ये बात है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, लोड रेगुलेशन पे या लाइन रेगुलेशन पर। अब यहाँ पर ना तो 30 वोल्ट को उसने बोला है कि ये कम है ना ज़्यादा है, ना ही वो आपको बोल रहा है आरएल में। अभी आरएल में भी आपने कुछ देखा क्या, नहीं देखा। तो बट फिर भी आपको ऐसा समझ जाना है कि देखो 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट है तो फिक्स हो गया, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस है क्या, नहीं है। यहाँ पर ये 10 वोल्ट भी सेम है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये 200 ओम भी सेम है, मतलब कि ये जो लाइन वाले जितने भी पैरामीटर है ये सब क्या होगा फिक्स्ड हो गए। मतलब फिर वेरिएशन किस में आएगा, केवल और केवल आरएल में वेरिएबल आएगा। मतलब ये कौन सा है, ये है लोड रेगुलेशन। ये कौन सा केस है हमारा, लोड रेगुलेशन वाला। ठीक है ना, ये कैसा हमारा केस है लोड रेगुलेशन के लिए। चलिए, तो लोड रेगुलेशन के लिए हम क्या लिखते थे, लोड रेगुलेशन के लिए हम लिखते हैं केसीएल इक्वेशन लिखते थे। हम क्या केसीएल इक्वेशन लिखते थे, आई इन, तो आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, आई जेड प्लस आई एल। अब आपको पता है कि आई इन तो फिक्स होता है, आई इन क्या है फिक्स्ड है, तो
आई इन आपको निकालना है, तो आई इन आप कैसे निकालेंगे? आई इन आप कैसे निकालेंगे? तो आई इन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 30 माइनस 10, 30 माइनस जनरल का वोल्टेज कितना है 10 डिवाइडेड बाई ये कितना है आर एस कितना है यहाँ पर 200, कितना आ गया यहाँ पर 200। तो आई इन का वैल्यू कितना आ गया 220 डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास 200। और अगर यदि आप 220 डिवाइडेड बाई 200 करते हैं तो कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाई 200, तो आपको मिलेगा ये 100 मिली एम्पियर। कितना मिला ये 100 मिली एम्पियर आपको यहाँ पर क्या हो रहा है मिल रहा है। ठीक है, अब आपको जो पावर डिसिपेशन जो निकालना है वो किस में निकालना था? आपको आरएस में निकालना था। तो आरएस में आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? आपने करंट क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया है। अब आरएस में आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? करंट फाइंड आउट कर लिया। तो आरएस इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वेयर इंटू आर। तो आरएस में कौन सा करंट जा रहा है? आई इन, तो ये जा रहा आई इन। तो आई इन का स्क्वेयर मतलब 100 मिली एम्पियर का आप कर दो स्क्वेयर इंटू आर एस कितना है यहाँ पर 200। ठीक है, तो इसका करो आप स्क्वेयर, तो स्क्वेयर इंटू अगर यदि आप 200 करते हैं तो दैट इज कितना पावर डिसिपेशन आ जाएगा? ये पावर डिसिपेशन किस में? आर एस में। तो पावर डिसिपेशन आर एस में कितना आ गया है यहाँ पर मेरे पास आया है 2 वॉट। कितना आ गया? 2 वॉट। तो 2 वॉट इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको इसके आगे करने की जरूरत भी नहीं था, आपको इस तरह से कुछ इक्वेशन लगाने की भी नीड नहीं पड़ी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको केवल और केवल आरएस में ही आपको पावर फाइंड आउट करना था। तो आपने कितना निकाल लिया? 2 वॉट यहाँ पर फाइंड आउट हमने कर लिया। तो हमने पावर जो फाइंड आउट किया कितना आ गया हमारे पास 2 वॉट, तो यही हमें निकालना था। तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। अब अगर यदि आप इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हम कुछ भी और ज़्यादा पैरामीटर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे अननोन्स आपको गिवन है इस सर्किट में। फॉर एग्जांपल आईजेड का वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, आईएल का वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, आरएल का वैल्यू आपके पास में गिवन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अननोन है, इसलिए नेक्स्ट हम इसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दैट इज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड करता हूँ। ए जेनर डायोड in the circuit shown in the figure has a key current of 5 milliampere and a maximum allowable dissipation of 300 milliwatt. What are the minimum and maximum load current that can be drawn safely from the circuit keeping the output voltage V0 कांस्टेंट 6 वोल्ट। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? मिनिमम एंड द मैक्सिमम लोड करंट आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट आपको करना है। ओके, और जिसमें आपको क्या बोला गया है कि जो डिसिपेशन हो रहा है डायोड में कितना हो रहा है 3 मिली वोल्ट का कितना हो रहा है डिसिपेशन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए मैं पहले तो सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम सर्किट बनाते हैं। तो ये मैंने सर्किट बनाया। तो यहाँ पर एक डायोड गिवन है आपको इस तरह से। ये मैंने डायोड को बनाया है यहाँ पर। देन फिर आपको यहाँ पर आफ्टर क्या गिवन है? यहाँ पर लोड आपको गिवन है। या आपको गिवन है लोड आपको गिवन है। और यहाँ पर आपको बोला गया है आउटपुट के लिए, तो प्लस माइनस आउटपुट। ठीक है, जो कि मैंने बोला हमेशा ही क्या होता है कांस्टेंट होता है। दिस इज लोड, ओके, एंड दिस इज प्लस माइनस 6 वोल्ट एंड दिस इज 50 ओम एंड दिस इज प्लस माइनस 9 वोल्ट। ओके, अब ये सर्किट में आपको गिवन है। अब सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में मुझे बनाना पड़ता है, जैसे कि आईजेड यहाँ पर आ रहा होगा, आईएल करंट इस लोड में आ रहा होगा और यहाँ से करंट आ रहा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं आई इन हम बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है? आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको
इस क्वेश्चन में कितनी करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, दैट मीन्स आई जेड, इसको या तो मिनिमम बोल सकते हैं या इसे आप बोल दो आई जेड किनी, आप इसे बोल सकते हैं, आई जेड किनी भी आप इसे बोल सकते हैं, इक्वल टू कितना है ये, दैट इज 5 मिली एम्पियर। ओके, किसके इक्वल है, 5 मिली एम्पियर के इक्वल है। और आपको बोला है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम अलावेबल डिसिपेशन, पावर मतलब मैक्सिमम अलावेबल डिसिपेशन आपको बोला है, मैक्सिमम अलावेबल डिसिपेशन हो आपको बोला गया है, कितना हो रहा है 300 मिली वॉट। ओके, मैक्सिमम अलावेबल डिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि डायोड ने कितना मैक्सिमम करंट लिया और उस मैक्सिमम करंट के कारण कितना डायोड में डिसिपेशन हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर आपको याद रखना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको 6 वोल्ट दे रखा था, तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड करंट, मतलब IL का या तो मिनिमम, मतलब मिनिमम भी फाइंड आउट करना है और आपको फाइंड आउट करना है IL का क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको इस सर्किट में से निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, लोड रेगुलेशन पर बेस्ड है या लाइन रेगुलेशन पर बेस्ड है। तो ये बताना आप तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि आपको IL मिनिमम निकालना, IL मैक्सिमम निकालना है। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन है लोड रेगुलेशन पर बेस्ड। कौन से क्वेश्चन पर बेस्ड है ये, लोड रेगुलेशन पर बेस्ड है। चलिए, तो अब लोड रेगुलेशन के बाद हमें क्या करना होगा, हम लगाते हैं क्या KCL इक्वेशन। तो KCL इक्वेशन लिखिए, दैट इज आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ओके, आई एल। अब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, IL क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। ठीक है ना, IL वेरिएबल हो रहा बार बार। और फिक्स्ड कौन हो गया यहाँ पर, आई इन फिक्स्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर यदि लोड रेगुलेशन है तो फिर ये लाइन वाला क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा। ये क्या होगा, ये होगा फिक्स्ड। ओके, तो ये फिक्स्ड वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, आई इन जो हमारे पास फिक्स्ड है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ मुझे, 9 - 6 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 9 - 6 डिवाइडेड बाई 50। आई होप कि आपको नोड तो आता ही होगा और बहुत ही सिंपल नोड है ये तो। ओके, आपको सर्किट थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, दैट इज 60 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये, 60 मिली एम्पियर। और इस 60 मिली एम्पियर को आप यहाँ इसमें रख दें तो आपके पास दो इक्वेशन आपको मिलेगा। चलिए, तो मैं 60 मिली एम्पियर को कहाँ रख देता हूँ, इस इक्वेशन पे मैं रख देता हूँ। तो चलो 60 मिली एम्पियर को मैंने इक्वेशन पे रखा, क्योंकि 60 मिली एम्पियर किसकी वैल्यू है, आई इन फिक्स की 60 मिली एम्पियर वैल्यू है, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। अब इक्वल टू आई जेड और IL। अब आई जेड अगर यदि मैक्सिमम होगा तो IL क्या होगा, मिनिमम होगा। इफ आई जेड को मैक्सिमम होना है तो फिर IL को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। फिर से हम लिखेंगे 60 मिली एम्पियर, इफ आई जेड को अगर यदि मिनिमम होना है तो फिर IL को क्या होना पड़ेगा, दैट इज मैक्सिमम। यही दो इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चंस में हमने देखा, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप मुझे बताइए, आपको IL मिनिमम चाहिए, IL मैक्सिमम चाहिए, तो आपको IZ मैक्सिमम चाहिए, IZ क्या चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए। तो आप मुझे बताओ, IZ मिनिमम का वैल्यू आपको गिवन है ना, देखो ये रहा IZ का मिनिमम वैल्यू, आपको क्वेश्चन में ही आपको गिवन था। ये जेनरकनी करंट ही तो मिनिमम करंट होता है, ये देखो ये आपको गिवन है। और आपको IZ का क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो IZ का मैक्सिमम वैल्यू भी आपको गिवन है। ये देखो P मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन आपको, तो यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, IZ मैक्सिमम का। ठीक है, तो हम IZ मैक्सिमम का वैल्यू निकालते हैं, तो IZ मिनिमम तो आपको गिवन है। अब आप IZ किसका निकाल लें, आप मैक्सिमम का वैल्यू भी निकालो। तो IZ मैक्सिमम का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप बताइए जरा। तो आप मुझे बताओ जरा कि ये जो P मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन कितना हो रहा है, 300 मिली वॉट। ठीक है,
तो ये 300 मिली वॉट का डिसिपेशन हो रहा है। ये कितने वॉट का डिसिपेशन हो रहा है? 300 मिली वॉट, मतलब 10⁻³ वॉट का डिसिपेशन हो रहा है। अब ये डिसिपेशन किसमें हो रहा है? ठीक है, पी मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन किसमें होता है? ये जेनर डायोड में हो रहा है। ओके, मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन का मतलब क्या है कि ये जो भी डिसिपेशन है किसमें हो रहा है? ये जेनर डायोड में हो रहा है। तो जेनर डायोड में ये पी है, तो पी को हम क्या लिखते हैं? पावर को क्या लिखना पड़ता है? वी इंटू आई लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम अलाउेबल है, तो यहाँ पर करंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड में वोल्टेज तो क्या होता है? कांस्टेंट, 6 वोल्ट है तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो 300 इंटू 10⁻³ और ये किसका वोल्टेज है? जेनर का वोल्टेज। ये करंट भी किसका? ये जेनर का ही करंट है, मैक्सिमम करंट है। तो वी जेड कितना है? 6 इंटू आई जेड मैक्सिमम। ठीक है, तो आई जेड मैक्सिमम इक्वल टू, ठीक है, तो आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 300 डिवाइडेड बाई, आप 6 कर दे तो सिंपल है, 50 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा ये? 50 मिली एम्पियर। तो आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया? 50 मिली एम्पियर। और आई जेड मिनिमम का वैल्यू भी आपको गिवन है, ये रहा यहाँ पर कितना है? 5 मिली एम्पियर। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये मैंने कैसे निकाला। ये मैक्सिमम अलाउेबल डिसिपेशन का मतलब होता है किस में डिसिपेट हो रहा है ये मैक्सिमम करंट, मतलब मैक्सिमम पावर है किस में डिसिपेशन हो रहा है? ये जेनर डायोड में हो रहा है। तो जेनर डायोड का ही वोल्टेज लेना है, जेनर डायोड का ही आपको करंट लेना है। तो जेनर डायोड का वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, तो उससे हमने इसको डिवाइड किया, तो कितना आ गया हमारे पास? 50 मिली एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई? ये आई जेड मैक्सिमम। अब आपके पास आई जेड मैक्सिमम भी है, आपके पास आई जेड मिनिमम भी है, तो आप आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू भी रख दो, आई जेड मिनिमम की भी वैल्यू रख दो, तो आप आई एल मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो, आप आई एल मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, तो अब हम दोनों ही वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही वैल्यूज को रखते हैं जरा। चलिए, तो मैं दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूँगा इक्वेशंस में। तो चलो हम पुट करते हैं इक्वेशन पे। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं उठाता हूँ यहाँ पर। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए, तो दैट इज यहाँ पर कितना मैं लिख रहा हूँ? 60 मिली एम्पियर इक्वल टू, अब आईजेट आपको क्या लेना है? मैक्सिमम। तो आईजेट मैक्सिमम का वैल्यू कितना निकला? 50 मिली एम्पियर। तो ये आ गया 50 मिली एम्पियर। तो इससे किसका वैल्यू निकलेगा? आई एल मिनिमम का। तो आई एल मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? आई एल मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 को उधर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? आई एल मिनिमम इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ओके, चलो नेक्स्ट में आप कितना आ जाओ? 60 मिली एम्पियर इक्वल टू आई जेड मिनिमम कितना है? आई जेड मिनिमम कितना है? 5 मिली एम्पियर। ये रहा, देखो आई जेड मिनिमम कितना है यहाँ पर, ये देखो आई जेड मिनिमम कितना? 5 मिली एम्पियर। तो मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ? 5 मिली एम्पियर प्लस इसके कारण क्या आता है? आई एल मैक्सिमम आता है। ठीक है ना, ये हमने मिनिमम की जगह मिनिमम रखा, तो आई एल क्या निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा। तो आई एल मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास? माइनस कर दो उसमें से, तो कितना आ जाएगा ये? दैट इज 55 मिली एम्पियर। कितना आ गया ये? 55 मिली एम्पियर। और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो मिनिमम वैल्यू तो 10 मिली एम्पियर होगा, ठीक है, किसका? आई एल का। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 55 मिली एम्पियर। ये वैल्यू इसके अंदर होगा। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना था? यही फाइंड आउट आपको करना था, मिनिमम एंड द मैक्सिमम लोड करंट दैट कैन बी ड्रॉन सेपरेटली फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो यही है, मिनिमम करंट इतना होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये होगा। अब आप चाहे तो इसमें लोड का वैल्यू भी, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर यदि आपको आर एल का मिनिमम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते थे? वी जीरो डिवाइडेड बाय, आप क्या लोगे? आई एल को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर यदि आपको आर एल को मैक्सिमाइज करना है तो वी नोट डिवाइडेड बाय आपको आई एल को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आउटपुट क्या होता है? कांस्टेंट। तो आउटपुट देखो +-6 है, तो यही +-6 यहाँ दिखेगा, और वही क्या दिखेगा हमें? आउटपुट पे 6। तो आउटपुट कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
और आप मुझे बताओ IL का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 55 मिली एम्पियर, तो दैट इज 55 मिली एम्पियर। और यहाँ पे भी आउटपुट 6 है, तो IL का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, तो दैट इज 10 मिली एम्पियर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 6 डिवाइडेड बाय 55 मिली, तो कितना आ गया ये 10109.09 ओम आ जाएगा। और RL का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये, आप कर दो इसको 10 मिली, तो कितना आ गया ये 600 ओम। तो आपने क्या निकाला, RL का मिनिमम वैल्यू कितना है 109.09, ये मिनिमम वैल्यू RL का है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया ये 600 ओम। ठीक है, ये RL का मिनिमम और ये RL का मैक्सिमम वैल्यू, ये IL का मिनिमम और ये IL का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया, फाइंड आउट यहाँ पर किया। और आप एक चीज़ और भी देखिए, आपको जो आर इन में जो रेजिस्टेंस आपको गिवन था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनरल डायोड का रेगुलेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो RL है मस्ट बी ग्रेटर देन आर इन। तो आप देख सकते हो RL का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 600, तो 600 इज ग्रेटर देन आर इन। आपको सर्किट में देखो आर इन कितना था, केवल और केवल 50। तो देखो इसीलिए यहाँ पर जनरल डायोड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।